हेलो स्टूडेंट, दिस इज महेश नागर एंड यू वाचिंग इंग्लिश फ्रॉम होम। अगर आप स्पोकन सीख रहे हैं या फिर आप लिटरेचर के स्टूडेंट हैं या फिर आप ग्रामर ही सीखना चाहते हैं केवल, तब भी आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, बिकॉज आई हैव मेड सम नोट्स फॉर यू विच आर वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी इंपॉर्टेंट एंड बहुत इंटरेस्टिंग भी है। चलिए बात करते हैं इंग्लिश की और इंग्लिश लिटरेचर की। तो सबसे पहले नाम आता है जिस चीज का, वो है पोएट्री। ठीक है, सबसे पहला जो फॉर्मेट था राइटिंग का वो था, आई मीन टू से कि सबसे पहले अगर कोई जेनर लिखा गया तो वो पोएम्स लिखी जाती थी, रिदमिक पोएम्स लिखी जाती थी और मेलोडियस पोएम्स लिखी जाती थी। उन्हीं में आपको आनंद, अधिकतर जो इपिक है, ठीक है, जो इपिक्स है वो पोएट्री के फॉर्म में लिखा गया है, यानी कि इपिक पोएट्रीज होती है। जैसे कि आप रामायण का ले लो, महाभारत का ले लो, ठीक है, या वेदों का ले लो, वो श्लोक्स के फॉर्म में लिखी गई है, यानी कि श्लोक लिखे गए उनमें, और वो श्लोक भी जो है वो क्या है, पोएट्री का ही फॉर्म है। ठीक है, हिंदी में आप उनको कविताएं कहते हैं, उनको छंद कहते हैं, दोहा कहते हैं, लेकिन वो संस्कृत में श्लोक कहलाते हैं। लेकिन वहां पर भी ये फॉर्मेट होते हैं, छंद और ये सारी चीजें होती है, और इंग्लिश में भी वो सारी चीजें होती है। तो सबसे पहली जो बात आती है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, वो पोएम के बारे में जान लेते हैं। तो हम देखते हैं कि जो फर्स्ट पोएम है, ठीक है, दुनिया की पहली इंग्लिश पोएम, उसका नाम है कैडमैन, जो कि माना जाता है 658 से लेकर 680 के बीच में कभी लिखी गई होगी। और इसके राइटर का जो नाम है, यानी कि पोएट का नाम है, वो वेनरेबल बेडे है, ठीक है, जिन्होंने ये लिखा था। लेकिन यहीं पर कुछ कॉन्ट्रास्ट है, यानी कि कुछ मतभेद है लिटरेचर के फील्ड के ज्ञाताओं का, और वो मानते हैं कि नहीं भैया, कैडमैन एक्चुअली में फर्स्ट पोएट्री नहीं थी। एक्चुअली में जो फर्स्ट पोएट्री थी वो थी बियोवुल्फ, वो थी बियोवुल्फ। और ये बियोवुल्फ नाम का एक व्यक्ति रहता है, और बहुत ही हम बोल सकते हैं कि एक नाइट रहता है ये राजा का, और यहाँ पर एक बियोवुल्फ मरता है तो एक और बियोवुल्फ आ जाता है। तो जो दूसरा वाला बियोवुल्फ रहता है, एक्चुअली ये स्टोरी उसी की है, और ऐसा माना जाता है, कंसिडर किया जाता है कि 608 से लेकर 1000 एडी के बीच में कहीं ना कहीं इसको लिखा गया था। और ऐसा माना जाता है कि राइटर जो है वो अननोन है, लेकिन बियोवुल्फ शायद उसने अपने लिए यूज किया है, ऐसा हम यहाँ पर कंसिडर करते हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज जो आती है, नेक्स्ट जो जेनर है या नेक्स्ट जो चीज है, वो है इंग्लिश में प्ले। ठीक है, तो प्ले जिसको हम ड्रामा बोलते हैं। तो हम यहां पर बात करेंगे कि फर्स्ट इंग्लिश प्ले विच इज रिटन इन 1561, जो कि माना जाता है कि 1561 में पहली बार पब्लिश हुआ था, और इसका नाम था गॉबडक था। लिखने वाले दो लोग थे, एक तो था थॉमस सैकविल, एंड इनके एक साथी थे जिनका नाम था थॉमस नॉर्टन। ठीक है, ये दो लोग थे जिन्होंने पहली बार एक प्ले लिखा था, ठीक है, और जिसका नाम था गॉबडक, और 1561 में ये पब्लिश हुआ था। ये था फर्स्ट प्ले। और उसके बाद कई सारे प्ले राइटर्स आए जिन्होंने अपने कई सारे नए प्ले लिखे, कई सारे अलग अलग। अच्छा, दूसरी चीज ये है कि नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा कि पोएट्री कितने तरह की होती है और प्ले कितने तरह के होते हैं, शॉर्ट स्टोरीज और नॉवेल्स कितने तरह के होते हैं, नॉवेला किसी कहते हैं। ये सारी चीजें आपको जानने को मिलेगी। अगर इंटरेस्टिंग लग रहा है और सीखना चाहते हो तो बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, सो दैट आपको टाइम पर नोटिफिकेशन मिल सके और आप वीडियोस को देख सके। नेक्स्ट चीज जो हम बात करते हैं, फर्स्ट ऐसे की बात करते हैं। ठीक है, जिस निबंध की हम बात करते हैं, तो ये ऐसे बहुत ही पॉपुलर हुआ था एक टाइम पर, और इसके फादर जो माने जाते हैं वो फ्रांसिस बेकन को माने जाते हैं इंग्लिश एसेस के। लेकिन इसकी शुरुआत जो है वो बहुत पहले हो चुकी थी, लगभग 1571 में। ऐसा माना जाता है कि फर्स्ट ऐसे लिखा गया था, और ये फर्स्ट जो ऐसे लिखा गया था वो एक्चुअली में एक फ्रेंच फिलोसोफर थे जिसका नाम था मोंटेन। ये फर्स्ट फिलोसोफर थे। इन्होंने क्या किया, बहुत रियल और बहुत नॉर्मल टोन में कुछ राइटिंग पीसेस लिखे, ठीक है, और उनको कलेक्ट किया, और 1571 में इन्होंने उसको पब्लिश कर दिया। तो मोंटेन के नाम पर ही ये चीज हुई। और फ्रेंच में एक्चुअली एक वर्ड है जो असई, ठीक है, असई एक वर्ड था जिस वर्ड का मतलब होता है अटेम्प्ट करना, ठीक है, टू अटेम्प्ट या अटेम्प्ट करना। तो इन्होंने कुछ कोशिश करी मोंटेन ने, तो इसलिए उन्होंने इसको नाम दिया असाई। ठीक है, असाई मतलब मोंटेन ने उनको कुछ करने का ट्राई किया, और ये असाई जो है वो बाद में क्या बन गया, ऐसे बन गया। ठीक है, तो इस तरह से ऐसे जो है वो हम ये मान सकते हैं कि फ्रेंच से, यानी कि फ्रांस से ये शुरू हुआ है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, फोर्थ वन जो आता है वो आता है नॉवेल। ठीक है, नॉवेल एक
बहुत सारे लोग आप में से नॉवेल्स पढ़ते होंगे, नॉवेल की जानकारी रखते होंगे, अच्छे अच्छे नॉवेल्स आपने पढ़े होंगे, ठीक है। लेकिन नॉवेल्स की हम बात कर लेते तो पहला नॉवेल जो कंसीडर किया जाता है इंग्लिश लिटरेचर का वो रॉबिन्सन क्रूज है। वो क्या है? रॉबिन्सन क्रूज। रॉबिन्सन क्रूज है जो कि माना जाता है कि 1719 के आसपास लिखा गया था, ठीक है। और ये डेनियल डिफॉयज ने लिखा था, सॉरी, हाँ, ये जो लिखा था डेनियल डिफॉयज ने लिखा था। तो ये डिफॉयज साहब जो थे उन्होंने ये पहला नॉवेल आपके लिए प्रस्तुत किया था रॉबिन्सन क्रूज नाम का। इंटरेस्टिंग लग रहा हो और कुछ लर्ने पर लग रहा हो, कुछ सीख रहे हो आप, तो बिल्कुल आप वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए सो दैट आपको नए नए वीडियोस मिलते रहे। फिफ्थ जो नई चीज आती है वो आती है शॉर्ट स्टोरीज। शॉर्ट स्टोरी कहना सुनना अच्छा लगता है, नॉवेल पढ़ना काफ़ी लंबा हो जाता है, शॉर्ट स्टोरीज पढ़ना मिनटों का खेल रहता है, कुछ ही वर्ड्स रहते हैं 10,000 12,000, और उनको पढ़कर आप इंटरेस्टिंग चीज़ें सीख सकते हैं। ये माना जाता है कि कैंटरबरी टेल, ठीक है, क्या माना जाता है? कैंटरबरी टेल। कैंटरबरी टेल ये टेल्स थी, कहानियाँ थी, कैंटरबरी टेल्स। ये एक बहुत बड़ा कलेक्शन है जिसमें कुछ कैरेक्टर्स रहते हैं और बारी बारी से अपनी टेल्स कहते हैं, और कुछ एक कहते हैं, कुछ दो भी कहते हैं, और कुछ नहीं कहते हैं, ठीक है। ये लिखा था जॉफ्री चाउसर ने, और इन्हीं को माना जाता है कि ये भैया यहाँ से मॉडर्न इंग्लिश का शुरुआत हुई है, जॉफ्री चाउसर, ठीक है। जॉफ्री चाउसर को भैया मॉर्निंग स्टार ऑफ इंग्लिश लिटरेचर माना जाता है, मॉर्निंग स्टार यानी कि भोर का तारा माना जाता है जॉफ्री चाउसर को। और ये अर्ली 14th सेंचुरी की बात है जब इनका जन्म हुआ, और उसके बाद इन्होंने एक प्लान बनाया कि कैंटरबरी टेल्स लिखी जाए, और वो भी अलग अलग कैरेक्टर के थ्रू उन्होंने डिटेल, मतलब जो ऑथर है हर एक स्टोरी के वो अलग अलग है। इसमें कुछ कैरेक्टर्स रहते हैं, वो कैरेक्टर एक ट्रिप पर जाते हैं और यहाँ पर एक प्रतियोगिता यानी कि एक कंपटीशन ऑर्गेनाइज किया जाता है, और उस कंपटीशन में चाउसर साहब जो है वो खुद भी रहते हैं और बाकी लोगों को बोलते हैं कि सब अपनी स्टोरी बोलेंगे, और अपनी स्टोरी जो कहेंगे जिसकी इंटरेस्टिंग स्टोरी होगी उसके लिए एक सुपर जो है वो गिफ्ट रहेगा। सुपर मतलब डिनर जो है उसको गिफ्ट में मिलेगा। अब दूसरी बात आती है कि चलिए ठीक है, इंग्लिश हम पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं सारी चीज़ें, लेकिन एक और चीज़ जो है वो इससे पहले वाला वीडियो अगर आपने एक देखा हो जिसमें मैंने इंटरेस्टिंग फैक्ट में उसको, या हम बोल सकते हैं कि मोस्ट इंटरेस्टिंग फैक्ट में उसको मैंने इंक्लूड किया था, बट लेट मी टेल यू वंस मोर सो दैट इट विल बी रिमेंबर टू यू, ठीक है। ये बात आती है कि जैसे इंग्लिश पढ़ रहे हैं तो हर एक लैंग्वेज जो है वो कुछ रूल्स और रेगुलेशंस पे चलती है। तो इंग्लिश की जो फर्स्ट डिक्शनरी है, ठीक है, फर्स्ट इंग्लिश डिक्शनरी, वो फर्स्ट इंग्लिश डिक्शनरी जो है वो डॉक्टर जॉनसन ने लिखी थी, डॉक्टर जॉनसन ने लिखी थी। इट टुक 8 years ऑफ टाइम टू कंप्लीट, 8 साल का समय लगा था इसको कंप्लीट होने में। और ये क्या बताती है आपको? ये बताती है रूल्स ऑफ ग्रामर, रूल्स ऑफ ग्रामर एंड स्पेलिंग। ये स्पेलिंग और ग्रामर के रूल्स बताती है, जो कि आज तक की सबसे पॉपुलर, सबसे फेमस, और हम ये कहेंगे सबसे ओल्डेस्ट है। और इसका साल था 1755 जब ये इंग्लिश डिक्शनरी जो है वो पहली बार पब्लिश हुई थी, काफ़ी हार्ड वर्क के बाद। ठीक है स्टूडेंट्स, तो होप आपको अच्छी लगी होगी चीज़ें। अगर अच्छी लगी है तो बिल्कुल आप सीख रहे हैं तो बिल्कुल आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए कैसा लगा आज का वीडियो। विश यू ऑल द बेस्ट एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।